आत्माएं सदा में विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाले सेंसिबल और एसेंसफुल आत्मा सदा प्रसन्न रहने पसंद करने श्रेष्ठता ने आत्माओं को दादा का याद प्यार और नमस्ते समझा ना सभी ने समझा Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 11. Constant. आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर Today's topic सदा खुश। the breath of Brahmin life. Now we will आज का विषय है Didi. ब्राह्मण जीवन का श्वास। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. सभी को ओम शांति। So, when I woke up, I thought, who is my Baba? तो जब आज मैं सुबह उठी तो मैंने संकल्प किया कि मेरा बाबा कौन है। Because when we had knowledge, जब हमें यह ज्ञान है, बाबा का we recognize परिचय है, तब हम बाबा को because रिकग्नाइज करते हैं, birth and Baba. क्योंकि हमारा ये आध्यात्मिक जन्म So when जिसमें बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, Baba's तो जब हम लिस्ट बनाते हैं is बाबा की गुणों की, always like was तो उसमें एक है कि दाता, bestower of fortune, bestower भाग्य का दाता, bestower भाग्य विधाता, शक्ति का दाता, गुणों का दाता। I remember that there was always मुझे a याद है that God doesn't need anything, right? हमेशा पहले से एक निश्चय था मन में कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, Whatever we are परंतु able to do, जो भी हम what the need is कर of पाते service हैं is to create our fortune. ये सेवा के लिए, तो वो हमारे भाग्य What के we लिए will है। do with our money, what will भगवान हमारे पैसे से क्या करेगा, भगवान हमारे समय से क्या show us करेगा, the path. परंतु वो हमें रास्ता दिखाते हैं
सिर्फ भाग्य बनाने का नहीं, what you have. परंतु जैसे जो भी हमारे पास है उसको As Baba is कई the गुना giver, बढ़ाते रहना। my और Baba बाबा has shown that दाता you है, can also become मेरा बाबा दाता है, kind, caring, and bestower. और मैं भी बाबा की तरह And I really have दयालु, fortune, not only काइंड fortune, और दाता but बनूं। I receive from Baba also, multiply. तो मैं बाबा से कई गुना Baba लेती is रहती हूँ। guide. मेरा बाबा मेरा गाइड भी है। Whenever intellect has to decide something, जब बुद्धि को कुछ निर्णय करना होता है and then we decide, तो हम बाबा को याद then करते हैं और फिर निर्णय करते हैं और दिशा निर्देश लेते हैं बाबा Baba से। is purifier. बाबा वो है जो प्योरीफायर है। बाबा वो है जो हमें मुक्ति देता है, मुक्ति Breaks दाता away है, all the sorrows और हमें सभी and प्रकार से guides दुख me for से land वो of मुक्त peace, करता है, land of happiness. और मुझे वो रास्ता दिखाता है, गाइड करता है He is the one who holds शांति the की heaven. दुनिया का, सुख की दुनिया का। वही Gives एक us है the knowledge of past, present, जो and हमें तीनों कालों का, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देते हैं Baba और is the one who त्रिकालदर्शी is बनाते the हैं। master of all three worlds, Trilokinath. बाबा ही वह है जो तीनों लोकों का Not only मालिक that, है। but what he does, उतना ही नहीं, परंतु he creates वो जो for us करता a है new world, वो हमारे लिए एक नई दुनिया बनाता है, and also prepares us for sustaining that new world. और हमें उस दुनिया की पालना के लिए भी, So like पालना this, करने के लिए भी long तैयार list करता who is है। my Baba. तो हम अगर लिस्ट बनाएंगे कि मेरा बाबा कौन है, So there is so much inner happiness, तो इतनी सारी not खुशी only होगी। happiness, but lot of सिर्फ intoxication खुशी who is नहीं, my Baba. लेकिन एक Not अलौकिक just नशा who is my रहेगा Baba, कि कौन मेरा बाबा है। but तो who is सिर्फ my मेरा Baba. बाबा कहना ये नहीं, लेकिन Baba कौन है मेरा बाबा। not only himself वो is benevolent, but he is वो also जो सिर्फ खुद loving ही and कल्याणकारी नहीं है, परंतु वो सदा के लिए प्यारा so और at न्यारा है times I think of और Baba. दयालु है। If I think of one of the quality or तो one of the बहुत devotion, अलग अलग समय पर जब मैं सोचती हूँ बाबा के then गुणों के definitely बारे it में, is intoxication and तो स्वतः intoxication एक प्रकार का नशा होता है thinking about who is my Baba. जब मैं सोचती हूँ कि कौन है मेरा बाबा। Because saying my Baba with recognition क्योंकि is अ, different than just saying my Baba. मेरा बाबा कहना रिकग्निशन के And साथ every morning वो in बहुत ही Murli अलग बात है, और you hear few of the phrases. हर एक मुरली के महावाक्य में Baba is the हम creator. कुछ न कुछ बाबा की महिमा सुनते हैं, जैसे कि बाबा रचयिता Baba है, is even the creator, highest on high. और बाबा All ऊंचे the से ऊंचा है, subtle deities and सभी corporeal beings. सूक्ष्म देवताओं से भी वह ऊंचा है। Baba is the one who has बाबा given me this spiritual birth. जिसने मुझे ये आध्यात्मिक जन्म दिया है, तो वो मेरा माता पिता भी है, But also he is my Sadguru परंतु Baba, right? वह मेरा सद्गुरु भी I've है। been thinking lot about role of मैं Baba in our मैं life. बहुत सोच रही थी इसके बारे में, And there is difference between और what फिर father does and teacher does and ये जो teacher does. रोल है, पिता क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, और सद्गुरु क्या करता है। पिता क्या करता है, He makes us sensible. He explains वो something. हमें समझदार बनाता है, Father always gives the वो हमें sanskar समझाता है। to the child. पिता जो होता है वो Both बच्चे को mother and हमेशा father. संस्कार देते हैं। We ऑफ look कोर्स at माता them, पिता we learn दोनों, from them. तो बच्चा उनसे सीखेगा। That is why when they look at children with lot of इसीलिए good sanskar, they say, wow, जब he has good sanskar. बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं कि So my इनके माँ Baba बाप ने is अच्छे संस्कार दिए हैं। such और उसी तरह मेरे loving, बाबा, sweet sanskar जो मेरे माता given पिता to है, others. उसने मुझे
इतने वंडरफुल दिव्य संस्कार दिए हैं और शिक्षक के स्वरूप में वो हमें सिखाता है और हमें सिखाता है कैसे हम जीवन जिए, हमें वो लायक बनाता है। परंतु गुरु क्या करता है? तो गुरु के स्वरूप में, सदगुरु के स्वरूप में बाबा हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान का जो ट्रांसलेशन है वो है नॉलेज, माना आध्यात्मिक ज्ञान। और वो वो सिखाता नहीं है शिक्षक के स्वरूप में, मतलब जब सदगुरु का रोल प्ले करते हैं, परंतु श्रीमत देता है। तो श्रीमत सदगुरु के द्वारा दी जाती है, शिक्षक के द्वारा नहीं। तो पिता, शिक्षक और सदगुरु तीनों अलग अलग रीति से शिक्षा देते हैं। और संगम युग पर मैं सोच रही थी कि बाबा ने हमें बहुत ही एक सुरक्षित जगह दी है और वो है कि भ्रुकुटी के बीच में। और हमें हर रोज ऐसा लगता है कि मुझे सॉलिट्यूड में, एकांत में रहना है और मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी समय मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है भ्रुकुटी के बीच में जाके बैठ जाने का और मैं एक गहरी शांति में बैठकर इस जो प्राइवेट जगह है उसका उसमें बैठकर अनुभव करती हूँ गहरी शांति का। और मैं सिर्फ एक संकल्प करती हूँ कि मुझे कलयुग के साथ जैसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो मेरी जो अंदर की जगह है, संगम युग और सूक्ष्म वतन, तो सूक्ष्म वतन में रहो बुद्धि से, बहुत सारी सुरक्षित जगह बाबा ने दी है, परम धाम। सतयुग में आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे महल होंगे, सुंदर महल होंगे, परंतु ये जगह नहीं होंगे। और सतयुग में सभी सोल कॉन्शियस होंगे, आत्मा अभिमानी होंगे, परंतु वहां ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो जगह है भ्रुकुटी, संगम युग की जगह, सूक्ष्म वतन और हमारा प्यारा घर, मीठा घर, तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी सारी जगह दी है। तो जैसे पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, तो बाबा ने हमें बताया है, दिखाया है कि हमारा वर्षा क्या है। तो ये जो अलग अलग जगह है, उस जगह का उपयोग करो और अनुभव करो एकांत का, सॉलिट्यूड का, और बाबा का आह्वान करो। मैं हमेशा उस स्पेस में, जगह में बैठती हूँ और बाबा का आह्वान करती हूँ और अनुभव होता है कि इस छोटी स्पेस में बाबा के साथ और उसका साथ का अनुभव करना, क्योंकि वो मेरा बाबा है जो ऊंचे से ऊंचा है। वो विश्व कल्याणकारी है और हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया को हम कैसे सर्व करें। तो हम हमारे संकल्प के द्वारा सेवा करते हैं, शब्दों के द्वारा हम संदेश देते हैं, और इवन जो धन है वो भी जैसे कि एक प्रकार से हम सर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया को। कहीं न कहीं वो धन पहुंचता है, हमारे वाइब्रेशन सर्व करते हैं।
सेवा करते हैं। तो भगवान के बच्चे होने के नाते पूरी दुनिया हमारा परिवार है, पूरा विश्व परिवार है। It's always my guide, तो Baba. सदा सदा ये मेरा बाबा गाइड है मेरा। So there is deep happiness, content. तो वो एक गहरी खुशी दिलाता है और संतुष्टता प्रदान करता है। Health of my Brahman life, breath of my और जब खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास बनती है, the स्वास्थ्य बनती है, the spirit within the तो soul. ये जो स्पिरिट है, एक प्रेरणा है आत्मा के अंदर, और हम जैसे कि इंस्पायर होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक अंदर जो खुशी है उसकी वजह से। They jump and they dance and आप सभी ने देखा होगा it's like batteries charged. कि जैसे कि बैटरीज होती है, बैटरीज चार्ज होती है, We are always तो enthusiastic. We jump, we want to do. जैसे चार्ज होते हैं तो हम जैसे कि खुश होते हैं, जंप करते हैं। That how happiness is the breath of तो Brahman. कैसे ये जो खुशी है वो ब्राह्मण जीवन का श्वास कैसे है, Really, really deep. और ये बहुत ही गहरी खुशी है। Maybe sometimes externally we don't look हो at it, सकता है but deep कभी कभी हम बाहर की तरफ कुछ मदद चाहते हैं, we all are happy. परंतु अंदर से हम कभी नहीं कहेंगे कि मैं खुशी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। If we are able to be Brahmins, we are able अगर to हम be with the Brahmin family and हम cause ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हैं, और happiness, natural ये जो हमारी अंदर की आंतरिक खुशी है, नेचुरल खुशी है, your homework of उसके बारे में आप सोचो और यह होमवर्क करो, और हम इस खुशी का अनुभव करें ब्राह्मण जीवन में। ओम शांति। करेंगे आप ओम का? Constant happiness. The breath सदा of खुश Brahmin life is ब्राह्मण जीवन का happiness. श्वास That's why खुशी है, That's why we always remain इसीलिए happy. हम When सदा you खुश have रहते attained हैं। the Father, you have जब attained everything. आपको बाबा मिला, माना Fulfillment आपको is सब कुछ happiness. मिला, तो खुशी जो है वो प्राप्ति की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ रहे आज। ओम शांति। Thank you very much, Sister Simi and the beautiful family. शेंगे और फिर अव्यक्ति जर्नी शुरू करेंगे। The breath of Brahmin life. ब्राह्मण जीवन का श्वास। The breath of Brahmin life. ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। That's why इसीलिए we always remain हम सदा happy. खुश रहते हैं। When you
have received जब Father, आपको बाबा मिला, you have received अर्थात आपको सब everything. कुछ मिला। ब्राह्मण जीवन का श्वास। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। पाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। ओम शांति। Om Shanti. So tomorrow is Sunday. ओम से अनुसार होगा। With the journey of Vyakti Parivar Chit-Chat. तो अभी हम स्वागत करते हैं अव्यक्ति परिवार चिट-चैट में। So would like to invite our सच्चे dear दिल का शेयरिंग जो दिल को टच करता है, तो ब्रदर एरिक का हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया भूमि बहन, और सदा के लिए एक भाग्य अनुभव करता हूँ इस वेलकम के लिए। सभी को प्यार यहाँ से, और मोहिनी दीदी को शुक्रिया। ओम शांति। और बच्चों के शेयरिंग जब सुनते हैं तो बहुत एक सुंदर अनुभव होता है। और तो मोहिनी दीदी, मुझे मेरे पास एक फूल की कहानी है शेयर करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मुझे फ्लावर्स शेयर करना अच्छा लगता है। 2 वीक पहले मैं जब पीस विलेज में था, तो मैंने वो फ्लावर को प्लक किया था। तो ये जो फ्लावर था मेरे साथ 2 वीक से है। तो कहीं पर गार्डनर जो है, और ये मैजिक फ्लावर जैसे बनाता है। तो ये जो फ्लावर जो है वो
अव्यक्त परिवार में जैसे दूसरी बार जैसे वो आया। तो ये 2 वीक था मेरे साथ। दूसरा फूल की कहानी यह है, और बहुत बड़े प्लांट से और बाहर जब ठंडी में होते हैं फिर मैं अंदर लेके आता हूँ। तो पिछले शनिवार मैं मेरे प्लांट से बात कर रहा था। हेलो, कैसे हो आप बहुत ही अच्छे फ्लावर बनाते हो मोहिनी दीदी के लिए। और जब मैं कुछ मिनट्स के पहले वहां गया तो वहां सिर्फ एक फूल था। तो इसकी जो सुगंध है बहुत ही सुंदर है, और मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही सुंदर फ्लावर है। बहुत खुश हूँ आपको देख के, ये मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स हम टेनिस खेल नहीं सकते ऑनलाइन, परंतु हम ये एक प्रकार से चिट चैट कर सकते हैं। तो कुछ एक प्रश्न है, तो मैंने सोचा कि कुछ एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा खुशी के बारे में। पहला प्रश्न हम सब जानना चाहेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो जैसे आध्यात्मिक टेनिस खेल रहे हैं हम, मैं आपको एक आध्यात्मिक बॉल यहाँ से फेंकूंगा और आप जवाब के स्वरूप में एक आध्यात्मिक बॉल और फेंकेंगे। 10 दिन पहले बाबा ने कहा था, आपको कभी भी किसी का डर नहीं होना चाहिए, परंतु आपको बाबा से जरूर डरना चाहिए। तो कोई लोगों ने कहा कि मुझे बाबा से क्यों डरना चाहिए। तो हम आपके बाबा को जरूर प्यार करते हैं, लेकिन क्यों हम बाबा से डरे? क्या आप शॉर्ट आंसर देंगे उसका? सबसे पहले जैसे आप फ्लावर्स को प्यार करते हैं तो वो ज्यादा जीते हैं, क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं तो उसकी पालना आप अच्छी कर पाते हैं। और हमें बाबा का डर होना चाहिए इस आधार से कि अगर हमें कुछ तक मिलती है उसको मिस करते हैं। अगर हम श्रीमत फॉलो करना मिस करते हैं तो हम बाबा के वरदान को भी मिस करते हैं। तो जब मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ, श्रीमत फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैं वो नहीं पाऊंगी जो मुझे मिलना चाहिए और मेरा भाग्य सेम नहीं रहेगा। तो सिर्फ बाबा से डर रखना वह नहीं, लेकिन क्या प्राप्ति की कमी होगी उसका भी डर रखना। क्या वो क्या हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ खोए नहीं, कुछ गवाए नहीं? मोहिनी बहन कहते हैं हाँ, क्योंकि कभी कभी रिग्रेट होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि हम खुश नहीं रहे और प्राप्ति से वंचित रहे। बाबा को हमेशा आश होती है कि हम उसके वर्दी चाइल्ड बने। तो एक और क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो भोग भोग के बारे में प्रश्न है। जब हम कर्म भोग शब्द यूज करते हैं तो भोग बाबा के साथ और कर्म भोग क्या वो कनेक्टेड है? कर्म भोग अर्थात
कर्मों का सेटलमेंट करना। दूसरा है कि हम बाबा को ऑफर करते हैं भोग। तो जब हम बाबा को भोग ऑफर करते हैं तो बहुत सारे कर्म हमारा सेटल होते हैं। तो एक है हम जब भोग ऑफर करते हैं तो कर्म भोग जैसे कम होते हैं। तो कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि जब बाबा को हम भोग ऑफर करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्म भोग कम होता है। तो जिसको कर्म भोग ज्यादा है उनको भोग ऑफर ज्यादा करना चाहिए। Very little. So तो what was हम Baba's diet? You remember? तो ब्रह्मा बाबा का डाइट क्या था आप बताएंगे? उनका जो खाना था वो बहुत ही साधारण था, सादगी वाला था, और वो बहुत ही धीरे स्माइल करते करते थोड़ा थोड़ा लेके अपने मुख में रखते थे। सिंपल फूड खाते थे जैसे कि मूंग दाल, लेकिन आप उसमें बटर डालते हैं और रिट्रीट प्लेसेस में क्यूबेक और मॉन्टेरिन में कि आप सभी हलवा बनाते हैं बनाना का वगैरह। तो मूंग दाल खाते थे, ड्रम स्टिक बाबा खाते थे। उसका फोटो भी है कि ड्रम स्टिक को बाबा सक करते थे मुख में। ड्रम स्टिक बहुत हेल्दी होता है। बहुत सारे ड्रम स्टिक हम उपयोग करते हैं। वो बहुत हल्का खाना खाते थे। वो ब्रह्मा भोजन जो बहुत ऑयल वाला हम बनाते हैं वो नहीं खा पाते थे। और मैंने देखा था कि वो हमेशा कहते थे कि मुझे कम खाना पसंद है और हल्का खाना पसंद है। और अभी जैसे खाने में बहुत प्रकार के प्रेफरेंसेस होते हैं, तो बाबा बहुत ही मॉडरेट थे खाने में। और जब हम खाना बनाते थे तो हम बाबा को भी भोग ऑफर करते थे। और बहुत समय बाबा मेंशन करते थे जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं बाबा को भूल जाता हूँ। तो क्या आपने बाबा को देखा है? वो भूल जाते हैं वो मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन उसके उनके मुख में बहुत ही सुंदर स्माइल होती थी जब वो खाते थे। वो सदा बाबा की याद में रहने चाहते थे, लेकिन मैं वो नहीं देख पाती थी। मैं उनको वॉच नहीं करती रहती थी, लेकिन क्योंकि मुझे भी खाना होता था। लेकिन जब जब मेरी नजर दृष्टि जाती थी तो खाना, खुशी के साथ खाना, ये बहुत ही महत्व की बात है। और खाते समय ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है वैसा करना, उसके बदले खुश रह के खाना स्वास्थ्य में बहुत अच्छा रहता है। तो जरूर बाबा योग की स्थिति में खाते थे। तो छोटी छोटी चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते थे। दो प्रकार के खाना था, सॉफ्ट और हार्ड। जब चपाती बनाते हैं तो बहुत टेस्टी होती थी। तो आप बाबा के लिए कोई फेवरेट डिश बनाना चाहते हैं? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु मुझे जरूर याद है कि दाल, ड्रमस्टिक
वो बहुत पोटैटो नहीं खाते थे और हैवी फूड कभी नहीं खाते थे। और शाम को 5 बजे बाबा हमेशा सूप लेते थे। बाबा हमेशा 1-1:30 बजे खाना खाते थे और 5 बजे सूप लेते थे, कभी कभी बिस्किट के साथ। और डिनर टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन लंच टाइम में, लंच के समय में हिंदी में फुल मखाना उन्हें अच्छा लगता था। हम कभी कभी आपको बताएंगे जब आप फिर से आएंगे तो हम आपके लिए बनाएंगे। तो जितना मैं कर्म भोग सेटल करना चाहती हूँ, तो मैं बाप दादा को भोग ऑफर करती हूँ, तो क्या मुझे बटर कम डालना चाहिए? बाबा ऑलवेज हम बटर डाल सकते हैं, लेकिन हमें होममेड बटर बाबा को खिलाना चाहिए। बाबा को ये अच्छा लगता था। और चपाती इसमें फ्रेश बटर डालते थे। मधुबन में आपने शायद देखा होगा वाइट बटर, मक्खन कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं मूंग दाल में यूज करता रहूंगा। ब्रह्मा बाबा को आइसक्रीम पसंद था। भूमि एक चीज बनाती थी जिसको हम रबड़ी कहते हैं, और ये बच्चा कहता था पेड़ा। बहुत थिक बनाते हैं और बीच में शिव बाबा की लाइंस रखते हैं, सैफरन। और रबड़ी जो होती है वो लिक्विड होती है। दादी को भी ये अच्छा लगता था, जिसमें वो बनाना अथवा मैंगो रखते थे उसमें। तो मैंगो रबड़ी सभी दादी को अच्छी लगती थी। तो ये मेरी फेवरेट डिश है टोरंटो में भी। तो आप मुझे बताना कि कैसे आप ये बनाते हैं। ये एक मेरी मेन स्वीट डिश है। Okay, very, very nice. And तो also, पीस विलेज में हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। being with Daddy Janki, तो दादी जानकी के साथ जब आप रहते थे और कुमार का दादी जैसे वो दादी जानकी वगैरह जैसे अपने हाथों से खिलाते थे, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे? आपके साथ कभी ऐसा किया? मुझे याद नहीं है, परंतु वो छोटी सी चपाटी का पीस लेते थे और सब्जी में मिक्स करके जब वो खुद को फीड करते थे तो वो उस समय सबको खिलाते थे। तो मैं बाबा को कहूंगा कि वो आपको सूक्ष्म वतन में दिखाए। एक है भोग ऑफर करना, दूसरा खाते समय अगर बाबा को याद करना, तो वो है जैसे कि प्योर एनर्जी क्रिएट करना, और शरीर का कर्म भोग उससे भी कम होगा। तो वो फुल मकाना मुझे दिखाना चाहते थे। तो ये रॉ होता है, हार्ड होता है, और हम मिल्क में भी बना सकते हैं। तो वो शेल में होता है। तो बहुत ही कॉस्टली होता है वो। वो जैसे कि एक प्रकार उसको फॉक्स नट कहते हैं। will come definitely. We'll have to come and try it when it's prepared there.
आपको इंडियन स्टोर में मिलेगा और आप पोटैटो के साथ उसे कुक कर सकते हैं। That would be a big advantage for me. I would use a lot of butter to make sure I make it right. मैं बहुत सारा बटर यूज करूंगा। Very interesting question. I actually have some time myself, but बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैं खुद को पूछता हूँ कि शिव बाबा जब परम धाम में होते हैं द्वापर युग और कलयुग में वो क्या करते हैं? वो सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत बिजी होते हैं क्योंकि भक्त जो है उनकी डिजायर पूरी करना चाहते हैं, उनको रिवार्ड्स चाहिए, प्राप्ति चाहते हैं। तो बाबा बहुत ही बिजी होते हैं कॉपर एज और आयरन एज में, और अभी भी वो बहुत बिजी है। जैसे 24 घंटा इमरजेंसी कॉल्स उसको आते रहते हैं और उसको हमारे साथ भी रहना होता है और भक्तों के साथ भी। और हम भी बहुत बिजी है। जैसे कि कोई किसी को ब्लेसिंग चाहिए, किसी को क्लास चाहिए, तो हम सभी जैसे बिजी है। कभी कभी प्रश्न होता है, शिव बाबा एक आत्मा ही है, मन बुद्धि संस्कार, तो कैसे मन और बुद्धि संस्कार कैसे एक्टिवेट होते हैं शरीर के बिना? तो कैसे, जैसे कि सूर्य की तरह, और कैसे ये होता है? तो ये बाबा की प्योर एनर्जी है। तो क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट होती है तो उसका वाइब्रेशन, उसकी शक्ति हम अनुभव करते हैं। तो जब हम बाबा का आह्वान करते हैं तो उसे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो कैसे वो काम करते हैं, अगर वो समझना है तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये कह नहीं सकते एग्जैक्टली वो कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो परमात्मा है। परंतु आप देखेंगे कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमें कॉल कर रहा है और हमें आत्माओं के बारे में संकल्प चलता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस आत्मा को कुछ चाहिए। तो उस समय में बाबा को याद करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि कॉन्शियसनेस टच होती है, आत्मा को टच होता है। तो बाबा कहते हैं कि आपको भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है, फिर आप फील करेंगे और फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे और अच्छी भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। हम वो फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे ताकि हम रिस्पॉन्ड दे सके। मैं सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा ये समझा सकती हूँ, लेकिन वो एक वंडरफुल है। तो आप जब आपके स्वरूप में जो बॉल फेंकते हैं बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। मेरा लास्ट एक पॉइंट है, स्व की सच्ची खुशी क्या होती है? तो जैसे कि बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट, एक होता है खुद के साथ खुश रहना, खुद के पुरुषार्थ के साथ खुश रहना, स्थिति के साथ खुश रहना और प्राप्ति के साथ खुश रहना। और मैं अगर इस 3 चीजों से खुश हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं खुद के साथ खुश हूँ। क्या मैं सच में खुश रहने का एफर्ट कर सकता हूँ? तो अगर इम्प्योरिटी है तो खुशी की कमी होगी। तो क्या मैं खुशी के लिए एफर्ट करता हूँ और मैं खुशी को प्राप्ति के स्वरूप में प्राप्त करता हूँ? मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब बाबा के प्रति मेरा प्यार होता है
और मैं बाबा से बहुत नजदीक अनुभव करती हूँ। यही मेरी सच्ची खुशी है। all that is there. और ऑफ कोर्स पुरुषार्थ है, स्थिति है, वो डिपेंड होता है कि हम कैसे एसेस करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो मेरे लिए सच्ची खुशी है बाबा के लिए सच्चा प्यार उत्पन्न हो, और उसने जो मुझे दिया है मैं सबको शेयर करूं। और मुरली जब सुनती हूँ तो मुझे फिर टच होता है कि हाँ मैं ये अभ्यास करूंगी। तो कैसे बाबा को याद करना जब कोई कार्य शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और जैसे ही मैंने मुरली में ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पॉइंट्स मुझे रिवाइज करनी है, और एक प्रकार का प्यार इमर्ज होता है मेरे दिल में, तो बहुत खुश होती है उस समय। तो मेरे लिए मैं सदा के लिए पुरुषार्थ और अटेनमेंट्स वो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जब हम बाबा के अनुभव में होते हैं तो हमारा एफर्ट नेचुरल होगा। तो मैं फिर से एक 2 वीक पहले, शायद 1 वीक पहले एक प्रश्न था, तो इसका मतलब देन हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, सिर्फ बाबा के प्यार में रहना है। और अटेंशन का मतलब में क्या, हमें अटेंशन जरूर रखना है। हम कभी कभी मिस करते हैं, तो जब हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को प्यार करेंगे, तो कुछ एक चीज नेचुरल होती रहेगी। ऑफ कोर्स कुछ एक गैप्स होती है, तो हम बहुत नेचुरल बनते जाए, यही एक ध्यान रखना है। हम रियलाइज करें कि चेक एंड चेंज करते रहे। ओके, शुक्रिया। और फिर से ये जास्मीन का फूल आपके लिए। बाबा को भी ये अच्छा लगता है। तो मैं अगले सप्ताह में प्रश्नों के साथ वापस आऊंगा। तो ये आध्यात्मिक टेनिस बहुत ही अच्छा। तो आज की जो टोली है वो कैश्यू की टोली है, और मतलब उसको रोस्ट करते हैं कैश्यू को, और फिर थोड़ा शुगर मिक्स करते हैं। तो बहुत सुंदर टोली है। अंजलि सिस्टर कनाडा गए हैं, टोरंटो, तो हमने टोरंटो के लिए भेजा है, तो हमने आपके लिए भी भेजा है। तो अगले सप्ताह में टोरंटो में होऊंगा, तो मैं वहां से ये टोली भी प्राप्त करूंगा और वहां से चिट चैट करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया।